हेलो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 के 7.2 पर, प्रश्नावली 7.2। अब प्रश्नावली 7.2 में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस का हम पूरा का पूरा उत्तर देखने वाले हैं। तो बच्चा लोग एक बात आप लोग जान लो कि आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन करने के बाद आपको इसका PDF चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर ही इसका PDF मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 7.2 का क्या कहता है। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु, ये बुलाए थोड़ा सा, हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और OA कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसके द्वारा जो डायग्राम बनता होगा, इसका जो चित्र बनता होगा उसको हम पहले बनाएंगे और फिर प्रश्न को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है और हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमने इस डायग्राम को, इस चित्र को बनाया। अब इसमें ये तो बन गया, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसमें AB और AC एक समान है, एक बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है AB बराबर AC। लेकिन इसमें हमसे कह रहा है कि कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण B और C का हमको समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन अर्थात कि इसको हमने आधा आधा बांटना है। ये हमारा कोण है, कोण B और C, इसको हम आधा आधा बांटते हैं, अर्थात इस तरह से। ये यहाँ से 20 से आधा हुआ और इधर से भी हमने कुछ, अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट नहीं बनेगा मगर कोशिश करते हैं। ठीक है, बन गया। ठीक, तो ये कहाँ पर हो रहा है? O पर ये काट रहा है, बिंदु O पर, और हमसे कह रहा है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। AO को जोड़िए, AO को जोड़िए, तो इसको हमें O से मिलाना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर O और ये हमारा इस तरह से कुछ इसका चित्र बनेगा। हमें ये प्रूफ करना है कि OB बराबर है OC के, अर्थात OB बराबर है OC के, ये भुजा बराबर है, और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको करते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक काम करना है कि हमें AOC त्रिभुज और AOB त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो इसके जो ये कोण होंगे ये भी बराबर हो जाएंगे और साथ ही साथ OB और OC भी बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सर्वांगसम बताना है। अब सर्वांगसम बताने की क्या कसौटियाँ थी, मैंने आप लोगों को बताया था। हमें किसी भी एक कसौटी का इस्तेमाल करके इसे सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो कौन कौन से त्रिभुज हमें लेना है? त्रिभुज, दो पेन से करते हैं बच्चे लोग। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है? दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है? तो इस दोनों त्रिभुज में हमें ये करना है, हमें AC और AB एक समान पता है, ये हमें सवाल में दिया था। AB बराबर AC, तो ये हमें यह लिख दिया, AB बराबर है AC के, ये हमें सवाल में दिया है। ओके, दूसरा, यहाँ हमारे पास OA और OA उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में हमारे पास OA उभयनिष्ठ है। आप अगर देखोगे AOB, इसमें भी OA है और AOC, इसमें भी हमारे पास OA है। तो ये कॉमन भुजा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा। और इन सब के बाद एक साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ABO और ACO ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया था कि हमें इस B कोण का और C कोण का समद्विभाजन खींचना है। और समद्विभाजन, इसका मतलब यही है समद्विभाजन का कि ये आधे आधे कोण में बट जाएगा। तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ABO बराबर कोण ACO। तो इसलिए ये कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि समद्विभाजन से, समद्विभाजन के द्वारा, और साथ ही साथ ये हमें सवाल में दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई कॉमन। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के। और अगर ऐसा होता है, त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो OB है वो OC के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर OB बराबर हो जाएगा OC के बाई
CPCT। CPCT का मतलब जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की ये खासियत होती है कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो उसके सभी हम अंग, बाकी के सारे अंग भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए OB बराबर OC हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर OA जो हमारा भुजा है, OA भुजा इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इसका समद्विभाजन करती है। ये भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। इसलिए OA कोण A को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सरल तरीके से इसको करेंगे। तो भैया देखो, सिंपल सा है क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है आपसे, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये आपके पास फिगर बना हुआ है, इसमें ABC आपके पास त्रिभुज है। AD भुजा BC को लंब समद्विभाजक मतलब लंब डालती है और बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि AB बराबर AC, मतलब AB बराबर AC। तो आपको बस इतना प्रूफ करना है कि AB बराबर AC है। चलिए इसको करते हैं जल्दी से, फटाक से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन में आपको तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने इतना सब कुछ जल्दी से लिख दिया। आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है और इस फिगर में आपको केवल ये प्रूफ करना है कि AB बराबर AC। बस इतना आप लोगों को प्रूफ करना है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो देखो, आपके पास ये ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको एक लंब डाला गया मिल रहा है जो कि है AD, जो BC पर डाला गया है। तो ये लंब यहाँ पर डाला गया है। हम यहाँ कंसीडर करते हैं ABD और ACD को एक त्रिभुज अलग से, तो उसको हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, हमने लिया त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ठीक है, ABD और ACD में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? AD कॉमन, जल्दी से लो। AD बराबर AD उभयनिष्ठ। ओके, दूसरा BD बराबर CD, सवाल में दिया है, आपको प्रश्न में दिया है कि ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर CD। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि क्योंकि ये लंब है, तो लंब होने की वजह से यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा। तो इसलिए ADB कोण ADB बराबर होगा कोण ADC, और ये हमें 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये तीन चीज़ें मिल गई और हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। क्यों? SAS नियम द्वारा, SAS के द्वारा ये हमारा प्रूफ हो गया। और अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो इसलिए AB बराबर AC हो जाता है ऑटोमेटिक बाई CPCT। तो इस तरह से हमारा ये सवाल जल्दी से हो गया। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी मज़ा भी आया होगा, तो इसलिए ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।